विज्ञान के सबसे गहरे और सबसे दिलचस्प सवालों में से एक, आखिर जीवन की शुरुआत हुई कैसे? सोचिए, ये एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से बेहतरीन दिमागों को भी उलझा रखा है। तो चलिए आज साथ मिलकर इस केस को क्रैक करने की कोशिश करते हैं। यही तो असली सवाल है ना? एक ऐसा ग्रह जो बस चट्टानों, पानी और गैसों का एक गोला है, उस पर जिंदगी कैसे पनप गई? पहली जीवित कोशिका आखिर बनी कैसे? ये सवाल सच में विज्ञान की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक है। और देखिए, इस साइंटिफिक जासूसी कहानी में भले ही हमें पक्का पक्का जवाब ना मिला हो, लेकिन हमारी जांच ने हमें कुछ बेहद दिलचस्प थ्योरीज तक पहुंचाया है। और यही थ्योरीज हैं हमारे मुख्य सस्पेक्ट्स। तो हमारी इन्वेस्टिगेशन का पहला पड़ाव सबसे क्लासिक थ्योरीज में से एक है। एक ऐसा आइडिया जिसे हम प्राइमोर्डियल सूप या कहें कि आदिम सूप के नाम से जानते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि अरबों साल पहले के महासागर एक बहुत बड़ी कॉस्मिक रसोई की तरह थे। पानी में हर तरह के केमिकल्स और मॉलिक्यूल्स घुले हुए थे। इस थ्योरी के मुताबिक जिंदगी बनाने की सारी सामग्री वहीं मौजूद थी, बस उसे पकाने के लिए एक चिंगारी चाहिए थी। तो ये रेसिपी काम कैसे करती है? देखिए, सबसे पहले तो महासागरों में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का एक सूप तैयार था। फिर आसमान से कड़कती बिजली या फिर सूरज की तेज अल्ट्रावायलेट किरणों जैसी एनर्जी ने इन मॉलिक्यूल्स को आपस में जुड़ने पर मजबूर किया। और धीरे धीरे इन्हीं रिएक्शन से जिंदगी की पहली सबसे सरल फॉर्म्स ने जन्म लिया। बल्कि मशहूर मिलर यूरी प्रयोग ने तो लैब में भी ये साबित करके दिखाया था कि ऐसी कंडीशन में जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स बन सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर जीवन एक खुले सूप में नहीं, बल्कि एक बहुत ही खास और पावरफुल मॉलिक्यूल से शुरू हुआ हो? यहीं से हमारी जांच का दूसरा सिद्धांत सामने आता है, आरएनए वर्ल्ड। इस थियोरी की सबसे मजेदार बात है आरएनए का डबल रोल। इसे आप एक मोलेक्युलर मल्टी टूल की तरह समझ सकते हैं। देखिए, आज हमारे सेल्स में क्या होता है, डीएनए जेनेटिक जानकारी यानी ब्लूप्रिंट रखता है और प्रोटीन सारा काम करते हैं। लेकिन आरएनए वर्ल्ड थियोरी कहती है कि शुरुआती दौर में आरएनए ये दोनों काम अकेले ही कर सकता था। वो जानकारी स्टोर भी कर सकता था और काम भी, मतलब जिंदगी शुरू करने के लिए ये एक परफेक्ट कैंडिडेट था। तो ये दुनिया बनी कैसे? शुरुआत में सरल आरएनए मॉलिक्यूल्स बने। फिर कुछ मॉलिक्यूल्स ने अपनी ही नकल बनाना, यानी खुद को कॉपी करना सीख लिया। और बस ये एक गेम चेंजर था, क्योंकि अब जानकारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जा सकती थी। समय के साथ नेचुरल सिलेक्शन ने उन आरएनए को चुना जो बेहतर और तेजी से अपनी कॉपी बना सकते थे। और यहीं से धीरे धीरे ज्यादा कॉम्प्लेक्स जिंदगी का रास्ता खुलता चला गया। हमारी जांच का तीसरा और आखिरी प्रमुख सिद्धांत हमें एक बिल्कुल ही अलग जगह ले जाता है, धूप वाले तालाबों से बहुत दूर, समंदर की अंधेरी गहराइयों में। ये थियरी कहती है कि जीवन किसी सूप में तैरते हुए नहीं, बल्कि किसी सतह पर चिपके हुए शुरू हुआ। गहरे समंदर में जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं ना, जो खनिजों से भरा गर्म पानी उगलते हैं, वो जीवन के लिए जरूरी केमिकल रिएक्शंस के लिए एक परफेक्ट जगह हो सकते थे। वहां मौजूद खनिजों की सतहें एक तरह की नेचुरल बैटरी का काम कर सकती थी, जो शुरुआती मेटाबॉलिज्म को पावर देती। यहाँ सबसे बड़ी और अलग बात यह है कि इस थ्योरी में मेटाबॉलिज्म यानी एनर्जी का इस्तेमाल पहले आता है। इन खनिज सतहों पर होने वाले केमिकल रिएक्शंस ने लगातार एनर्जी का एक फ्लो बनाया, और इसी एनर्जी ने फिर जिंदगी के दूसरे बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे अमीनो एसिड्स वगैरह को बनने की ताकत दी। मतलब कहानी रेप्लिकेशन से नहीं, एनर्जी से शुरू हुई। तो यहाँ हम विज्ञान के एक क्लासिक पहले मुर्गी आई या अंडा वाले सवाल पर पहुंच गए हैं। पहले क्या आया, जानकारी या ऊर्जा? ये स्लाइड इन दोनों थ्योरीज के बीच के बुनियादी फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ आरएनए वर्ल्ड है जो कहता है कि रेप्लिकेशन यानी अपनी कॉपी बनाने की काबिलियत और जेनेटिक जानकारी पहले आई। तो वहीं दूसरी तरफ आयरन सल्फर वर्ल्ड का तर्क है कि नहीं, एनर्जी बनाना और उसे इस्तेमाल करना यानी मेटाबॉलिज्म पहले आया। तो फिर सही कौन है? सच तो ये है कि वैज्ञानिक अभी तक इस पर एकमत नहीं है। हर थ्योरी के पक्ष में अपने अपने सबूत और तर्क हैं, लेकिन कोई भी अभी तक 100% साबित नहीं हो पाई है। ये केस अभी भी खुला है और ये विज्ञान के सबसे एक्टिव रिसर्च एरिया में से एक बना हुआ है। लेकिन भले ही ये सिद्धांत अलग अलग रास्ते सुझाते हों, इनमें कुछ सुराग बिल्कुल कॉमन हैं।
सब में मॉलिक्यूल्स के बीच एक कॉम्प्लेक्स डांस की जरूरत होती है। सभी को केमिकल रिएक्शंस को चलाने के लिए एक पावरफुल एनर्जी सोर्स चाहिए, चाहे वो बिजली हो, सूरज की रोशनी हो या धरती की अपनी गर्मी। और सभी इस बात पर निर्भर करते हैं कि शुरुआती पृथ्वी पर माहौल बिल्कुल सही रहा हो। ये बात इस पूरी खोज के स्केल को बहुत खूबसूरती से सामने रखती है। ये सिर्फ बायोलॉजी या सिर्फ केमिस्ट्री का सवाल नहीं है। जिंदगी की कहानी को समझने के लिए हमें ग्रहों के बनने से लेकर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तक हर चीज को एक साथ जोड़कर देखना होगा। और ये हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। अगर केमिस्ट्री, फिजिक्स और जियोलॉजी के नियमों ने मिलकर हमारी पृथ्वी पर जीवन को जन्म दे ही दिया, तो इस विशाल ब्रह्मांड के अनगिनत दूसरे ग्रहों पर ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ये एक ऐसा विचार है जो इस वैज्ञानिक रहस्य को और भी गहरा और रोमांचक बना देता है।